क्या यार, तेरी कहानी में मेन विलन तेरा बाप है? हाँ यार, हमारे पास सब छोटे छोटे केस आ रहे हैं, बड़ा केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं, बड़ा नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं अपने बाप का नाम लेता हूँ ना तो मेरा पारा चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता जाता है। डाउन डाउन डाउन। यार इस लड़के में कुछ तो मैजिक है, इसको देखते ही सारा टेंशन डुबुक से चला जाता है। चला जा। क्या हुआ, फिर से स्ट्रेस में आ गए क्या? यही तो है। आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो मैं ऐसे ही देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना ज्यादा मत सोचो, इसे प्रेस करो, स्ट्रेस चला जाएगा। हेलो, ये कला मेरे दोस्त को नहीं आती है। देखिए लॉयर साहब, मैंने अपनी जिंदगी की एम्बिशन के बारे में आपको बताया है ना। मुझे केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीतकर। इन केस अगर आपको केस लड़ने का मौका नहीं मिला तो? अबे लड़की बात करिए ना, तू क्यों बात कर रहा है? आप बोलिए ना। कोई भी सेक्शन हो मैं उसे हैंडल कर लूंगी। कर लो, जो करना है कर लो। अरे सीनू, तुझे कुछ सेक्शन पर डाउट था ना? इनसे क्लियर कर ले। ठीक है ठीक है। सेक्शन 302 के बारे में बताइए। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 506 के बारे में बताइए। वो भी एक सेक्शन है। सेक्शन 50। वाई? बहुत ही आसान सेक्शन है। सेक्शन 420 के बारे में बताइए। वो भी एक अलग सेक्शन है। इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा है भाई। जैसे गरीबों को रहने के लिए फ्री में घर देते हैं ना, लगता है इसे लॉयर की डिग्री फ्री में दे दी गई है। इट्स ओके यार, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एनी ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका जो दिमाग है वो एक लॉयर का नहीं, बहुत बड़े जज का दिमाग है। जज? हाँ। तुझे जजमेंट कभी नहीं मिलेगा। चल। हाँ, उसकी बातें मत सुनना। आप केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीत कर बहुत बड़ी लॉयर बन जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। बाय। बाप रे। जानकी के केस के बारे में क्या हुआ? ए गिरी, कैसे हो भाई? अच्छे हो? हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? केस का क्या होना है यार, कोर्ट में है। चांद सूरज हो जाए, सूरज चांद हो जाए, लेकिन वो राकेश कुमार केस नहीं जीतना चाहिए सर। कितने भी पैसे खर्चो परवाह नहीं, ये केस मुझे ही जीतना है। अब तक तुमने जितने भी पैसे लगाए हैं ना, सारे मैं निकाल लूंगा। राकेश जी, अरे एक बार लॉयर के हाथ में आ गए ना तो उनको जायदाद जमीन बेचना पड़ता है। आप हिम्मत रखिए सर। हम केस जीत रहे हैं यार। कैसे है वकील साहब? आप वाला क्या बोल रहा था? जो आप वाला बोल रहा है वही मेरा वाला भी। लॉयर साहब फीस के लिए बोल रहे थे, चलो दे ही देता हूँ, मामला खत्म हो जाएगा। अरे ये केस तब आया था जब झारखंड अलग हुआ था तब। उसके बाद 2 बार सीएम बदल चुके हैं। उस केस को अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ मैं। वकील साहब कहाँ होंगे? सुनिए, गंगा किनारे मैंने एक जमीन खरीदी है, एक और जमीन देखी है मैंने। दोनों मिलकर साथ में खरीद लेंगे हम। हाँ बिल्कुल चलेगा। जनरली वो क्या है ना कि गिरी। अरे अपनी केस के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। फीस लेकर आए हो क्या? आया हूँ। डंडे से मारूंगा तो खून नहीं निकलेगा तो क्या दूध निकलेगा? अरे रुक, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। आज तेरा मैं सर फोड़ के रहूंगा। रुक जा। ये टमाटो सॉस सर पर डालकर क्यों घूम रहा है? टमाटर सॉस? हाँ। अरे तेरे में इतनी भी हमदर्दी नहीं है क्या? खून है। अरे अरे मुझे बचा, मार डालेगा। जान लेके ही दम लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं यार तुझे। प्लीज प्लीज तू इससे डर रहा है? 1 मिनट रुक। बचा ले बॉस, क्या समस्या है आपकी? सर, इसका नाम राकेश कुमार है। इसने डायरेक्टर हिमेश शुक्ला के नाम पे मुझसे 2 करोड़ रुपए हट लिए। हिमेश शुक्ला मतलब? शॉट कैमरा, वही है ना? एक्शन। फिर क्या हुआ बताइए? अरे इसे हिमेश शुक्ला तो था, किसी शुक्ला के बारे में नहीं पता। पैसे के बदले इसने मुझे चेक दिया, चेक पे साइन किसका था इसे नहीं पता। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, कमीना कहीं का। इस केस को डील करने के लिए मैंने इसको रखा और ये दोनों मिलके मुझे 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए आज मैंने इसका सर फोड़ दिया। राकेश कुमार जी। हाँ जी। हाँ, ये पकड़िए। भाई आप रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ। आइए। हाँ। राकेश कुमार जी सर, हमारे बंदे का पैसा क्या अरे 2 एकड़ जमीन खरीद ली। अच्छा, इंटेलिजेंट बॉय। उस जमीन की कीमत क्या है अभी? अभी 4 करोड़ है। तो एक काम कर दो,
2 एकड़ में से 1 एकड़ मेरे आदमी के नाम पे कर दो, मैं केस वापस ले लूंगा। बिना पैसे के तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, समझ लो। एक पैसा भी नहीं दूंगा सर। वो क्या है ना राकेश कुमार, हमारा बंदा बहुत गुस्से में है। अगर तेरा खून कर दिया तो, वो वैसा सोचेगा क्या? और अगर मैं ही उसे आइडिया दूं और फिर उसे बचाने की बात करूं तो मुझे भी केस मिल जाएगा ना। हाँ? यही करना पड़ेगा। यही तो बात है राकेश जी, गुड बॉय। सुनो, इनकी अमानत इन्हें दे दो, आप ये पकड़ो। आप रेडी तो है ना? हाँ रेडी हूँ सर। तो आओ बात करते हैं। आइए। अच्छा देखो भाई, मैं उससे बात कर लूंगा, वो 2 करोड़ तुम्हें दे देगा, केस वापस ले लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 करोड़ रुपए का ब्याज, ब्याज के ऊपर का ब्याज, एक एक पैसा वसूल करूंगा उससे, तभी मैं जाने दूंगा। एक दूंगा, और अगर हाई कोर्ट में गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। अब ये सब समस्या नहीं होगी। एक अच्छा आइडिया है, बताऊं क्या? कैसा आइडिया? कॉम्प्रोमाइज, राजी होना। राजी होने वाला राजा से भी बड़ा होता है। अभी मैं राजा हूँ ना। अरे भाई तू राजा से भी बड़ा है। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ये पकड़ो। तुम दोनों रेडी हो? एक्शन। ओके भाई ओके। देख लिया, कोर्ट में बहस करके जीतेंगे तो एक ही इंसान जीतेगा, अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो तो दोनों की जीत होगी। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर दुनिया में कोई चीज होती है तो वो है शांति। आपने जैसे मुझे हक दिलवाया, उसके लिए मैं आपको उपहार देता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, मैं तो आपके साथ ही हूँ। थैंक यू। आप जाइए। हाँ भाई चलो। हीरो की तरह केस सॉल्व अरे करवा सुनो, दिया। हाँ? आज एक बड़ी बात समझ गया मैं। क्या? कोर्ट के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस है ना, उन पर कब्जा करके लोगों से कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। कॉम्प्रोमाइज, दिस इज तेनाली स्टाइल। जीजा जी, हाँ? हमारे पेड़ से पैसे बरस रहे हैं। हैं? अरे मुझे ऐसा लगता है कि पीने के बाद मैंने पैसे पेड़ पर छुपा दिए थे। हिलाता हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। हेलो हेलो। हाँ? अरे पेड़ पे पैसे नहीं लगे हैं, ये आपके बेटे ने गिराए हैं। मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा। हाँ, पैसों के साथ रिस्पेक्ट भी कमाता तो अच्छा होता। मतलब? कॉम्प्रोमाइज करेगा तो सिर्फ पैसे कमाएगा, और जब तू कोई अच्छा केस लड़ेगा तो रिस्पेक्ट कमाएगा। माँ आखिर ये कैसे आदमी है? रिस्पेक्ट पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। अरे मैं एक ब्रोकर हूँ, इसीलिए सब लोग इसे ब्रोकर की पत्नी बोलते हैं। यहाँ के सारे लोगों ने मेरे बच्चों को ब्रोकर की तरह ही देखा है। जब तू एक बड़ा लॉयर बनेगा तो तुझे रेस्पेक्ट मिलेगी, और वो रेस्पेक्ट हमारे पूरे खानदान को मिलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बड़ा वकील बने। तो क्या ये गलत है? बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? अब जय हो विष्णु भगवान। अरे बेटी, भगवान से क्या मांगा तुमने? मुझे बहुत बड़ा जज बना दे, ये डिमांड की मैंने डैडी। अब भगवान से डिमांड नहीं करते बेटी, रिक्वेस्ट करते। अगली बार ये याद रखना। सुनिए जी, हाँ। आप इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर क्यों नहीं रखते? अरे कम से कम उसे एक केस तो जीतने दो, फिर असिस्टेंट क्या, सारी प्रैक्टिस उसे दे दूंगा। ओके। तुम लोग यहीं रुको, कार लेकर आता हूँ। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे हट जाओ हट जाओ। अरे ब्रेक नहीं है। अरे भाई साहब हटिए। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अरे हट जाइए। अरे जरा ब्रेक नहीं है। अरे गाड़ी रोक, क्या कर रहा है? सॉरी सर, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता। पर क्यों? अरे ब्रेक नहीं है ना। अरे क्या क्या बात कर रहा है? हमें कार में ले जाने वाले थे, खुद स्कूटर पर जा रहे हैं। स्कूटर पर नहीं जा रहे हैं, स्कूटर ने डैड को टक्कर मार दी। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे देखो जब हम लोग। अरे मेरी साड़ी, अरे साड़ी छोड़ो। अरे मेरी साड़ी, कोई बचाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी साड़ी, कोई मुझे बचाओ। प्लीज मुझे बचाइए। अरे घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए ना कैसे मेरी साड़ी खींच के लेके जा रहे हैं। कोई हेल्प कीजिए, बचाइए। कोई बचाइए। आप ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी को बचाने के नाम उसे पकड़ रखा है। चलो छोड़ो छोड़ो, कभी नहीं, चलो। सुनिए, सॉरी बहन जी, सॉरी। हालात ने मुझे आपकी साड़ी पकड़ने के लिए मजबूर किया। आई एम जस्ट लाइक योर ब्रदर। भाई होते तो अपनी बहन को साड़ी ला कर देते, ऐसे साड़ी थोड़ी खींच कर ले जाते। मैं मान ही नहीं सकती, तो मेरे ब्रदर नहीं हो अरे सकते। चुप करो। ब्रदर नहीं, लेकिन तुम्हारा लवर है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उम्र ज्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फोड़ डालता तुझे, समझा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, गुंडे कहीं के? अरे आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो जरा सोचिए मेरा क्या अरे होता। बकबक बंद करो। मैं ठीक हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का ढिंढोरा पीटोगी क्या? डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? Stupid fellow। चलिए, आप ठीक तो है ना डैडी? चलिए चलिए। हे भगवान।
रुकिए 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 रुक्मिनी जी, सॉरी 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 सॉरी। आपके पापा को मैंने धक्का दिया था, उसके लिए 1000 बार सॉरी लिखने को तैयार हूँ। सॉरी लिखकर देने से या कहने से क्या होता है? बिना ब्रेक वाली स्कूटर से कभी भी मार दोगे। रुक्मिनी, क्या है? ये तेनाली रामकृष्णा BA BL गीता को साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि आज के बाद बिना ब्रेक की स्कूटर तुम्हारे पापा को क्या किसी के पापा को धक्का नहीं मारेगी। प्लीज प्लीज। तुम झूठे हो, मैं यकीन नहीं कर सकती। रुक्मिनी, ए, मुझसे पंगा लेगा तो तेरे लिए रिस्क है, और अगर मैंने तुझसे पंगा लिया तब भी तेरे लिए रिस्क है। तेरा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नमस्ते माँ जी। कल की तारीख है, मेरी बेटी को बेल मिल जाएगी ना? माँ जी मैंने जुबान दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कल वरलक्ष्मी जी को बेल मिलेगी, मतलब मिलेगी। वरलक्ष्मी जी, वरलक्ष्मी जी, वरलक्ष्मी जी। अरे सीनू, क्या कोर्ट के अंदर सारे लोग हंगामा कर रहे हैं? आज वरलक्ष्मी जी की बेल का केस है ना, इसीलिए इतना हंगामा है। प्रोसीड प्लीज। यस योर ऑनर। ये बहुत बड़ी हस्ती है योर ऑनर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डेंजरस वुमेन। ये एक खूनी है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, और मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टर्म विड्रॉ करें कि ये खूनी है। एंड योर ऑनर, माय क्लाइंट इज रिस्पेक्टेबल एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसके आधार पर ही उनकी फैमिली है। अदालत जब भी चाहेगी वो यहाँ हाजिर होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा योर ऑनर कि उन्हें जमानत दे दी जाए। दैट्स ऑल। 2 लाख डिपॉजिट के आधार पर वरलक्ष्मी की बेल मंजूर की जाती है। ऐसा केस अगर हमें एक बार मिल जाए ना। केस कैसा भी हो, हारता तू ही है। अबे सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो अपशकुन होता है, और मैं तो तुझे साथ में लेकर घूमता हूँ यार। मेरी लाइफ में बस ऐसा एक केस आएगा ना, फिर देखना।